प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है अपनी पहली क्लास में हमने चैप्टर शुरू कर लिया था नंबर सिस्टम। तो इसी चैप्टर को आगे हम बढ़ाते हैं। कल हमने इस चैप्टर की 4 टाइप पढ़ ली थी, तो नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। आइए, मेरी पिछली 4 टाइप पे आपने पढ़नी हो तो पहली क्लास देखिए, उससे आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो टाइप है वो है टाइप नंबर 5। ठीक है। तो टाइप नंबर 5 में आपके सामने क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, वो कुछ ऐसे होंगे। वो होंगे साथियों, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछ लिया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का घनों का मतलब जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 10 क्यूब। प्राकृतिक संख्याएं कितनी भी होती हैं, लेकिन हमने पहले ही 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ बताना है, पहले 10 का। यानी कि टाइप नंबर 5 आपकी क्या है, प्रथम या फिर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं आपको दे दी जाएंगी, उनके घन करके दे दी जाएंगे, उनका योग आपको बताना है, जोड़ आपको बताना है। ठीक है। 1 से भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, बीच में से भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है। आइए साथियों, देखते हैं कि जब 1 से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ आपको दे रखा हो तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। बस आपने क्या करना है, देखना है कि घन होते होते गए कहां तक है। कहां तक गए भाई, 10 तक। हो सकता है 20 तक जाते, 30 तक देता क्वेश्चन में, 40 तक, कहीं तक भी हो सकता है। तो देखिए कहां तक गए, 10 तक गए। ओके, तो उसको लिख लीजिए। 10 तक गए थे ना क्यूब करते हुए, उनका जोड़ आपको बताना है। 10 से नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 11। 10 की 11 से गुणा कर दीजिए और उसके बटे में कर दीजिए 2। अब जो भी ये सॉल्यूशन आपका आया है उस पूरे का कर देना आप स्क्वायर, तो आपका जोड़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहां से देखें तो 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का क्या करना है स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 3025। ये आपका आंसर। यानी कि ये जोड़ किसके बराबर आ गया, 3025 के। फिर से एक बार और देखिए करना क्या है, कहां तक क्यूब जोड़ने थे, 10 तक के जोड़ने थे ना, 1 से स्टार्ट करके। तो 10 गुणा नेक्स्ट संख्या बटे 2, और ये पूरे का क्या कर देना है स्क्वायर। अब देखा तो 2 10 को कितने में काटेगा, 5 पे। 5 गुणा 11 कितना, 55। 55 का क्या करना भाई स्क्वायर, कितना आ गया 3025। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 चल पड़ते हैं कहाँ तक, 20 क्यूब तक। कि बताओ भाई, यानी कि 20 तक की गिनतियां हैं, उनके क्यूब करके जोड़ बताओ, ये जोड़ किसके बराबर आएगा। तो कहाँ तक गई, 20 तक, 20। नेक्स्ट संख्या कौन सी, 21 बटे में 2, और जो भी आया है उस पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसका वर्ग आप कर दोगे। 2 20 को कितने में काटेगा, 10 पे। तो 21 गुणा 10 कितना, 210, और 210 का क्या करना है भाई स्क्वायर। अब 21 का कितना आ गया, 441, और 2 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है भाई, ओके। आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और आप निकाल के देखें, कौन सा, आप खुद निकालना इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई क्या इसका उत्तर आया। कमेंट करना आपने 3 4 क्यूब प्लस 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 से हम कहाँ तक जाए, हम गए भाई किस तक, 90 क्यूब तक। ठीक है, तो क्या करना है, 90 गुणा 91 बटे में 2, और जो भी आए उसका क्या स्क्वायर। स्क्वायर मतलब उसकी 2 बार गुणा। तो निकाल दोगे भाई साथियों, हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि अब तो 1 से क्यूब स्टार्ट थे, 1 से क्यूब कर रहे हैं और जोड़ते हुए जा रहे हैं। यदि ये 1 से स्टार्ट ना करें, बीच में से स्टार्ट हो जाएं, जैसे कि
अब ये उतार लेना, लिख लेना अपने नोट्स में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिएगा, ऐसे स्टार्ट हो जाए कि 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब प्लस 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 20 क्यूब, यानी कि 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, 11 से। 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब प्लस 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 कहाँ तक, 20 क्यूब तक। अब साथियों जो अपनी ट्रिक है वो तो कब लगती है, जब क्यूब स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से, लेकिन ये तो स्टार्ट कहाँ से है, 11 से। तो फिलहाल तो इसका हम एकदम से कुछ नहीं कर सकते, तो अपने पास इलाज क्या है भाई, अपने पास इलाज है कि अपने पास कौन सी संख्या नहीं है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब वो नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। यानी कि हमें निकालना तो सिर्फ इतना था, लेकिन हमने अपनी तरफ से 10 तक की संख्याओं के क्यूब भी इसके अंदर जोड़ लिए। अब क्या हो गया, 1 से लेकर 20 तक की क्यूब हो गया, और इसमें 1 से लेकर 20 तक का क्यूब हो गया। 1 से लेकर 20 तक के क्यूब में से फिर वापस से हम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब यदि माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 11 से लेकर 20 तक का। अब पहले तो क्या करें, 1 से लेकर 20 तक का निकाल दें। 1 से लेकर 20 तक का 20 गुणा 21 बटे 2, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब ये तो क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 20 तक का। अब इसमें से हम माइनस क्या कर दें, 1 से लेकर 10, तो फिर क्या बच जाएगा, 11 से लेकर 20। तो माइनस 10 तक का निकालना है तो 10 गुणा 11 बटे 2, और उसका क्या कर दें, स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली जोड़ हो जाएगा। अब ये हम देख चुके हैं, कर चुके हैं सोल्व। 210 का स्क्वायर करोगे कितना, 441, 2 0, और ये भी हमने कर लिया था 555 का स्क्वायर कितना, 3025, और इसमें से कितना हो गया, ये 44,100 में से 3025 माइनस कर दोगे तो जो भी उत्तर आएगा वो कौन आएगा, 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का क्यूब आ जाएगा। तो साथियों इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। अब ये तो हो गए भाई थोड़े इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन। अब उन क्वेश्चनों पे चलते हैं जो आजकल के कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से आ रहे हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं, आइए देखिए। ये तो पिछले क्वेश्चनों में भी ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, तो आप इसको हैंडल कर लोगे, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। पहली 4 टाइपों में ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। यहाँ क्यूब है, कहीं स्क्वायर होता था, कहीं संख्या ही होती थी। लेकिन अब आपसे ऐसा क्वेश्चन कर दे, कैसे कि क्वेश्चन पूछ ले भाई 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 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 20 क्यूब, यानी कि क्यूब का योग तो निकालना है, लेकिन अब की बार क्या है, सम संख्याओं के क्यूब का जोड़ बताना है। सम संख्याओं का, लगातार नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, 2 4 6 8 20 तक है। तो साथियों ये देखो, ये आपने कैसे निकालना है और किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा, अब 2 है, मैं पूरा बेसिकली सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 2 है तो 2 को हम क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 1, और उसका क्या है भाई, क्यूब, प्लस 4 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 2, उसका क्या है, क्यूब। 6 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 3, उसका क्या है, क्यूब, प्लस 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 20 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 10, उसका क्या है, क्यूब। ये जोड़ हमें बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब पावर सभी के ऊपर चली जाएगी ना, क्या हो जाएगा, ये पूरा करता हूँ, आगे से आपको डायरेक्ट ही करना है। 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, और इसी तरह होते होते 2 की पावर 3 गुणा में 10 की पावर 3, ठीक। अब सब में प्लस का निशान है और सबके पास कॉमन जो निकल सकता है वो कौन है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3। तो सब में से कॉमनली क्या निकल गया, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 तो यहाँ अंदर क्या बचा भाई, 1 की पावर 3 प्लस
2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 और प्लस 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 10 की पावर 3। अब हम आसानी से 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक का जोड़ निकाल सकते हैं और उसकी गुणा किससे हो जाएगी? 2 की पावर 3 यानी कि 8 से। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। और 1 से लेकर 10 तक का हमने निकाला था क्वेश्चन में, कितना आया था? 3025। अब 8 की गुणा हो जाए किससे? 3025 से, अपना आंसर हो जाएगा कितना आ गया भाई? 8 पंजा 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 0 0, लेकिन 2 हासिल के, 8 तिया 24। तो कितना जोड़ आया? 24,200। ठीक है भाई, बात समझ में आई? फिर से बताता हूँ क्या किया। 2 को लिख लिया 2 गुणा 1, 4 को 2 गुणा 2, 6 को 2 गुणा 3, 8 को 2 गुणा 4 लिख लेंगे। उसी तरह 20 को क्या लिख लिया? 2 गुणा 10। उन सबका क्या दे रखा है? क्यों? अब जो गुणा में होती है पावर सबके ऊपर चली जाएगी। तो 2 की पावर 3, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। यहाँ पर भी क्या हो गया? 2 की पावर 3, 10 की पावर 3। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने? 2 की पावर 3 और क्या बच गया? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहाँ तक? 10 क्यूब तक। अब ये तो कहीं तक भी हो हम आराम से जोड़ सकते हैं, अभी हमने सोल्व करके देखा था। तो 2 की पावर 3 कितना? 8। और ये कितना जोड़ होता है भाई? किया था अभी हमने, कितना? 3025। 3025 गुणा 8 कितना हो गया? 24,200। इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन वो याद मत कीजिए। ट्रिक आपको विषम संख्याओं के क्यूब के लिए बताऊंगा मैं, इसको ऐसे ही हैंडल करने की आदत डालें। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में? हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये स्टेप बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सीधा ये स्टेप करेंगे। और चाहे ये भी मत करो, सीधा ये स्टेप इस पे आएंगे, यहाँ से ये करेंगे और इससे इस पे आ जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए। जैसे कि अब आपको दे दे 20 क्यूब की जगह आपको दे दे कितना? 30 क्यूब। तो अब क्या करना है? इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। आपको पता है अब ये क्वेश्चन कैसे हैंडल होना। सब में से कॉमन क्या आना है? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कॉमन उठा लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? 1 की पावर 3। यहाँ क्या बचेगा? 2 की पावर 3 प्लस 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 प्लस, और 30 के पास क्या बचेगा? 15 की पावर 3, क्योंकि 2 तो कॉमन निकल गया। अब 1 से लेकर 15 तक क्यूब हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 15 नेक्स्ट संख्या 16/2 और उसका क्या करना है? स्क्वायर। और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी गुणा किससे करनी है? 2 की पावर 3 यानी कि 8 से। आराम से सोल्व कर लोगे। 2 8 16, 15 8 120 और 120 का स्क्वायर, 12 का 144, 2 0 और उसकी गुणा किससे करनी है भाई? 8 से। हो गया आपका उत्तर, ठीक है ना? 0 0 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, 8 1 8 और 3 11। ठीक है, 1,15,200 ये क्या हो गया? जोड़। तो साथियों इस तरह से आप सम संख्याओं के क्यूब का जोड़ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं विषम संख्याओं के क्यूब का जोड़ कैसे करें, वो देखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन इस तरह से हो जाए भी आपका कि a क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 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 आपको दे दे 15 क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 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 कहाँ तक? 15 क्यूब तक। अब ये जोड़ आपने करना हो। साथियों यदि बेसिक ले लें तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? एक बार तो 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं का क्यूब लिखेंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब 15 क्यूब, और उसमें से माइनस करना होगा सम संख्याओं का, तब जाकर क्या बचेंगे? विषम संख्याएं। मतलब कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या है कि पहले तो हम लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 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 कहाँ तक? 15 क्यूब तक, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे? सम। तो ऑटोमेटिकली कौन सी बच जाएंगी? विषम। तो
2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस प्लस कहाँ तक माइनस करना होगा भाई, 14 की पावर 3। और यदि यहाँ से अपनी ट्रिक भी लगाते हैं तो फिर भी हम टाइम पार कर जाते हैं, यानी कि 1 मिनट यदि पार कर गए तो अपनी ट्रिक भी, कॉन्सेप्ट भी किसी काम का नहीं, हमें उस टाइम के अंदर ही रहना होगा। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप ये क्यूब अपने टाइम के अंदर रहते रहते कैसे सोल्व कर लोगे। देखिएगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं, यहां से आपको टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, और ट्रिक क्या है, n² 2n² माइनस 1, n² इंटू 2n² माइनस 1। और n का मतलब क्या है, n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म कि कितनी टर्म आई है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो भाई 1 3 5 7 कहाँ तक गई, 15 तक। अब 15 तक कितनी टर्म आई होंगी, कितनी टर्म हुई होंगी, 15 तक कितनी विषम संख्या आ गई होंगी। तो कैसे चेक करते हैं हम, यहाँ n किसके बराबर होगा, लास्ट विषम संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 और 1 16/2 कितना आ गया, 8। यानी कि 15 कौन से नंबर पे है, 8वें नंबर पे है। यहाँ पर कितनी विषम संख्याओं का क्यूब हमने किया है, 8 का। तो n का मान कितना हो गया अपना, 8। उठा के यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर कितना, 64, 2 गुणा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, ठीक है, 64 और 64 दूनी 128 माइनस 1 कितना हो गया, 127। ये गुणा आप कर दोगे, वो आपका आंसर होगा। ठीक है भाई साथियों, बात समझ में आई होगी आशा करता हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब 7 क्यूब होते होते हम चले जाएं कहाँ तक, 19 क्यूब तक। 19 क्यूब तक चले गए। अब ट्रिक तो अपनी यही है, ये जोड़ फटाफट निकाल के देगी। अब 19 क्यूब तक आप ये देख लो बस नंबर ऑफ टर्म कितनी है। नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी संख्या आई 19 तक, 19 प्लस 1/2, 20/2 कितना आ गई, 10। तो n का मान कितना आपका, 10। उठा के यहाँ रख दीजिए, 10 का स्क्वायर 2 गुणा 10 का स्क्वायर माइनस 1। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 10 का स्क्वायर 100 गुणा 2 200 और माइनस 1 कितना, 199। अब गुणा करोगे तो कितना, 199 पीछे क्या लग जाएंगे भाई, 2 0, यानी कि 19,900। ये आपका क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो साथियों कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सोल्व भाई, हाँ बिल्कुल कर लोगे। सेम ये लगाइएगा, देखिए सम के लिए तो उसी तरीके से कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन विषम के लिए ये लगाइए, क्योंकि उस तरीके से करते हैं तो 1 मिनट पार कर जाएंगे, ठीक है। और 1 मिनट जिस भी तरीके से हम पार करते हैं हमें वो तरीका छोड़ देना चाहिए। तो साथियों इसको ये अप्लाई कीजिएगा। ये किसके लिए है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के घनों का योग। अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, आप कॉपी बना रहे हो उसमें जरूर इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके लिख दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखाई दे बिल्कुल अप्लाई करनी है। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म कि कितनी टर्मों का क्यूब का जोड़ हो रहा है, ठीक है। 19 तक कितनी आई थी भाई, 10। कैसे पता लग जाएगा, लास्ट संख्या में 1 जोड़ोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, n का मान ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो साथियों ये थी अपनी टाइप नंबर 5। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 पे, और टाइप नंबर 6 है अपनी नंबर्स ऑफ 0, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। क्वेश्चन कौन से कब आ जाए किसी को पता नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें से आते हैं उनको और इम्पोर्टेंट बोल दिया जाता है। तो टाइप नंबर 6 है जिसका नाम है नंबर्स ऑफ 0। नंबर्स ऑफ 0 नंबर सिस्टम का एक पार्ट है भाई टाइप नंबर 6। तो आइए देखते हैं नंबर्स ऑफ 0 का मतलब क्या है, यहाँ से हमें क्या पूछना चाह रहा है और क्या पूछता है और कितने तरीके से पूछता है। साथियों एक
अच्छी टाइप है, एक लंबी टाइप है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। आइए उनको सीखते हैं। देखो भाई, नंबर ऑफ जीरो से मतलब क्या है? नंबर ऑफ जीरो से मतलब कि आपको दे दिया जाए 15 गुणा 21 गुणा 8 गुणा 25 गुणा 35, ठीक है, और गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। ये पूरा का पूरा गुणा आपको कर दी गई, संख्याएं दे दी 15, 21, 8, 25, 35, 12। जब ये गुणा हम कर लें और उस गुणा करने के बाद अपना एक रिजल्ट आएगा, वो भी एक संख्या होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है जो रिजल्ट आएगा उसके राइट हैंड साइड में कितनी जीरो होंगी, उसके पीछे कितनी जीरो लगी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम गुणा करें 5 गुणा 4, तो 5 गुणा 4 कितना आया? 20। तो इसके राइट हैंड साइड में कितनी जीरो है? एक जीरो है। तो उसी तरह से आपसे पूछ रहा है यदि हम ये गुणा करें तो हमें जो उत्तर मिलेगा उसके राइट हैंड साइड में कितने जीरो होंगे, कितने नंबर जीरो होंगी, ठीक है, कितनी संख्या होंगी वहां पर जीरो की। और देखते हैं, जैसे कि 25 गुणा 8, 25 गुणा 8 कितना भाई? 200। तो 200 में कितनी जीरो हैं? 2, ठीक है। यानी कि दाहिने ओर कितनी जीरो हमें मिलेंगी, वही टाइप अपनी नंबर ऑफ जीरो कि आपको बहुत सारी संख्याओं की गुणा दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो परिणाम होगा उसके पीछे कितनी जीरो लगी हुई है। जैसे इस परिणाम में 1 लगी हुई है, इसमें 2 लगी हुई है। अब साथियों भाई, यदि हम इस सारी गुणा को करके उत्तर निकालें और फिर चेक करेंगे कितने जीरो हैं, तो इससे बड़े बेवकूफ़ हमको नहीं होंगे, है ना, बेवकूफ़ी होगी। यदि ऐसा करेंगे तो एक बेवकूफ़ी ही है, लेकिन बेवकूफ़ी तो हम है नहीं, हमें तो कुछ न कुछ रास्ता निकालना ही है कि 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को दे के मारें तो क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। देखो, अब रूट को जान लेते हैं कि ये जीरो बनती कैसे है, ठीक है। हम ये जान लेना कि ये जीरो क्रिएट कैसे होती है, तो फिर अपने लिए आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जानते हो कैसे भाई? जो जीरो बनती है ना, किसी भी गुणा के कारण पीछे जीरो बनती है, वो हमेशा बनती है जब 2 की और 5 की गुणा होती है। जब 2 और 5 की गुणा होती है तो क्या क्रिएट होता है? 10, और 10 क्या दे देता है? पीछे जीरो देता है, ठीक है ना। कि किसी भी गुणा में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, उनसे डिफाइन होता है कि वहां पर कितनी जीरो लगेंगी अंत में जाके, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 15 है तो 15 को क्या लिख लेंगे? 3 गुणा 5। 21 है, क्या इसमें से 2 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे तोड़ना चाहो तो क्या तोड़ सकते हो? 3 गुणा 7। 8 को क्या लिख लेंगे भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2। 25 को क्या लिख लेंगे? 5 गुणा 5। 35 को क्या लिख लेंगे? 5 गुणा 7। और 12 को 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब ये जो सारी गुणाएं थी उसमें बस आप ये देख लीजिए कि 2 कितने आए हैं और 5 कितने आए हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण यहां पर जीरो बनेगी। अब 5 देखें, 1 और 2 ये 3 और 1 ये 4, तो 5 कितने हैं यहां पर? 4। फिर 2 देख लीजिए, 2 कितने हैं? यहां तो नहीं है। 3 और 2 5। अब जो 2 हैं यहां पर इस पूरी गुणा में वो कितने हैं? 5 है। और जो 1 जीरो बनती है वो 1 2 और 1 5 से बनती है, क्योंकि जब 1 2 और 1 5 की गुणा होगी तो क्या बनेगा? 10। 10 क्या दे देगा? 0। अब यहां पर 5 कितने हैं? 4, यानी कि 5 5 5 5 5। 5 कितने हैं भाई? 4 है, सॉरी 5 हैं 4। और 2 कितने हैं? 5। 2 है 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर 1 जीरो बनाने के लिए 1 5 और 1 2 की जरूरत होगी, एक जोड़ा बनाना पड़ेगा पूरा। तो 1 जीरो तो ये बना देंगे,
एक जीरो ये बना देंगे, एक जीरो ये बना देंगे, एक जीरो ये बना देंगे। तो कितने जीरो बन गई? 4। क्या इस 2 को जीरो बनाने के लिए कोई 5 है? नहीं है, तो ये 2 जीरो नहीं बना सकता। ठीक है, एक जीरो कब बनेगी? जब एक 5 और एक 2 का मेल होगा। तो यहाँ पर कितने मेल हो पाए? 4 हो पाए। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो आप कैलकुलेशन करके देख लेना कितनी बनेगी? 4। जो भी रिजल्ट होगा उसके पीछे 4 जीरो लगी हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है किस पे? 5 पे और 2 पे। और उन दोनों में से अब 5 है 4, 2 है 5, तो कितने जोड़े संभव हैं? 4 ही हो सकते हैं। यानी कि 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम है वही अपना क्या है? उत्तर है। अब मान लीजिए यहां पर 2 होते 3 और 5 हैं 4, तो कितने जोड़े बन पाते? 3 ही। तो फिर कितनी जीरो बनती? 3। ठीक है, जैसे कि 5 हो जाते 7 और 2 हमें मिल जाते, यहां जब उनके टुकड़े बनाते 2 हमें मिल जाते 10, तो कितने पेयर बन पाएंगे? 7 ही। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 7। जैसे कि यहां मैं आपको बताता हूं, देखिए 5 और 4 की गुणा हुई तो क्या मिला? 20। कितने जीरो मिली? 1। और कैसे मिली? अब इस केस में देखो 5 कितना है? 1। और 4 में 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2। तो यहाँ पर 2 कितने हैं? 2। 5 है 1, 2 है 2, तो कितने पेयर बन पाएंगे? एक ही जीरो बनेंगे। अब जैसे कि मैं गुणा करा दूं भाई किसकी? हाँ, 25 गुणा 4। अब 25 गुणा 4 कितना होता है? 100। कितनी जीरो मिली? जीरो मिली जी हमें 2। और कैसे मिली? क्योंकि 25 में 5 कितने हैं? 2। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। और 2 में 2 कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 5 भी कितने हैं? 2। और 2 भी कितने हैं? 2। तो कितने पेयर बन गए? 2 जोड़े बन गए। तो कितनी जीरो मिल गई? 2। ठीक है, अब और देखें 25 गुणा 8। 25 गुणा 8 कितना? 200। कितनी जीरो मिली भाई राइट हैंड साइड में? 2 मिली। कैसे? 25 में 5 कितने भाई? यहाँ 25 को तोड़ेंगे 5 गुणा 5, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इस गुणा में देखो 5 कितने हैं? 5 हैं 2, और 2 कितने हैं? 2 हैं 3। 5 हैं 2 और 2 हैं 3, तो कितने पेयर बन पाए? 5 हैं 2 और 2 हैं 3, तो कितने पेयर बन पाएंगे भाई? 2 ही। तो नंबर ऑफ जीरो भी कितनी मिली हमें? 2। यानी कि किसी भी गुणा में राइट हैंड साइड में हमें कितनी जीरो मिलेंगी ये डिपेंड किस पे करता है? 5 और 2 की संख्या के ऊपर। और 5 और 2 की संख्या भी पहले की बात है, डिपेंड करता है कि 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे। और जोड़े कितने बनेंगे और डिपेंड करता है कि कम से कम संख्या कितनी है। 5 हैं 2, 2 हैं 3, 2 ही बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 1 होता तो कितने जोड़े बनते? 1 ही। 5 2 रह जाओ, 2 तो 1 ही है ना, तो कितने जोड़े बनते? 1। तो जीरो कितनी लगती? 1 ही लगती। ठीक है भाई, ओके हैं। चलिए बताता हूँ, इसका एग्जांपल लूँ। देखो जैसे कि हम कर दें 25 गुणा 2, तो 25 गुणा 2 कितना? 50। कितनी जीरो मिली? 1। क्यों मिली? क्योंकि यहाँ देखो 5 तो कितने थे? 2, लेकिन 2 कितने थे? 1। तो कितने जोड़े बन पाए? 1 ही। तो 1 ही जीरो लगी। ठीक है भाई साथियों, तो आशा करता हूं कि आप रूट कॉज को जान पाए होंगे कि जीरो लगने का कारण क्या होता है। जीरो लगने का कारण होता है कि उस गुणा में 2 और 5 की कितनी बार गुणा हुई है। ठीक है ना, 2 और 5 के कितने जोड़े बने हैं। जितने भी जोड़े बनेंगे उसी रिजल्ट में दाहिने और उतने ही जीरो लगेंगे। अब अपने पेपर में प्रश्न कैसे आता है, देखो इस तरह तो बहुत कम चांस होता है कि ऐसे आपको गुणा दे के पूछता है, आपको थोड़ा लंबा खींच के क्वेश्चन देता है। किस तरह से देखिएगा, मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट करता हूं मैं। आपका समझ में आई होगी बात भाई कि 5 और 2 के जोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी जीरो मिलने वाली है। 1 जोड़ा बनेगा तो 1 जीरो, 2 बनेंगे तो 2, 5 बनेंगे तो 5। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे होता है अपने पेपर में।
चाहे HSSC हो चाहे SSC हो RRB हो, किस तरह से प्रश्न आए भाई, ऐसे दे दे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 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 100। वहां तो मैंने 5-7 लिख रखी थी, इसने तो किसकी गुणा करा दी, 100 तक गुणा करवा दी। अब आपसे पूछ रहा है इस पूरी गुणा को जब आप कर लोगे तो बताओ जो रिजल्ट आएगा उसके राइट हैंड साइड में दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, नंबर ऑफ जीरो बताओ। अब साथियों यहाँ तो एक समस्या और खड़ी हो गई कि वो 5-7 संख्याएं थी, उनमें तो हमने देख लिया था कि कहाँ 5 है कहाँ 2 है और कितने जोड़े बनेंगे, लेकिन यहाँ तो हम गिन भी तो नहीं सकते ना कि सारी संख्याएं लिखें, उनके टुकड़े करें और देखें 5 कितने मिलेंगे, कहाँ पर 2 कितने मिलेंगे, तो इसमें भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। तो साथियों अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप फटाफट कैसे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे कि यहाँ पर 5 कितने हैं। करना क्या है, जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप कितना है 100 तक गई है ना गुणा, उसको 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 5 से डिवाइड करोगे 100 को कितने में काट देगा 5, 20 पे। 5 से बड़ा भी फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौका 20। अब जो नीचे है 5 से छोटा आ गया, आप तो काट नहीं पाएंगे, रुक जाइए, मेन संख्या को छोड़ दीजिए। अब नीचे जो स्टेप आई है उनको देखिए, एक तो आया 20 और एक आया 4, उनको जोड़ दीजिए, 20 और 4 24। तो इस श्रृंखला में जो 5 हैं वो कितने हैं 24 हैं। 100 तक की गिनतियों को आप टुकड़े बना बना के देखोगे तो आपको वहां पर 5 24 मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 कितने हो गए भाई अपने 24 हो गए। अब और किसकी संख्या देखनी जरूरी है, 2 की और, क्योंकि जोड़े कितने बनेंगे तो उस पर डिपेंड करता है ना। तो अब 2 को चेक करते हैं, 2 को भी बिल्कुल वैसे ही चेक करना है। लास्ट संख्या लिखिए 100, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करोगे कितना 50, फिर से 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर से 2 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, नजदीक जाइए 12, फिर से 2 से डिवाइड करोगे, चलो ये यहाँ पूरा नहीं हो पा रहा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं आपका, 100 को किससे डिवाइड कर दोगे 2 से, 50, फिर से 2 से, 25, फिर से 2 से, पूरा पूरा नहीं हो रहा तो 12, 12 दूनी 24, नजदीक चले जाइएगा, फिर से 2 से, 2 छिके 12, फिर से 2 से, 2 तिया 6, फिर से बड़ा है ना तो 2 एकम 2, अब 1 आ गया, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करना, इस मैन संख्या को छोड़ दीजिए जो आपने ली थी, नीचे के सारे स्टेप जोड़ दो। जोड़ोगे तो 50 और 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96, 96 और 1 97। तो कितना बना भाई जोड़ 97। तो यहाँ पर जो 2 हैं वो कितने होंगे 97। ठीक है, फिर से बताता हूँ, 5 चेक करने हैं, कहाँ तक गुणा गई है 100 तक, तो 100 को किससे डिवाइड करोगे 5 से, कितने में काटेगा 20 पे, फिर से 5 पे चलाओ, 5 चौका 20। जब यहाँ छोटा रह जाए या इस वाली संख्या से तो रुक जाओ, मैन संख्या को छोड़ो जिसको आपने डिवाइड करना शुरू किया था, नीचे वाले स्टेपों को जोड़ दो, 20 और 4 24। यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर 5 कितने हैं, तो 5 कितने मिले भाई 24। उसी तरह 2 चेक करने हो तो 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 50, फिर 25, फिर 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1, और ये जोड़ा तो कितने बने 97। तो साथियों इस गुणा में जो 5 हैं वो कितने हैं 24, और जो 2 हैं वो कितने हैं 97। तो कितने जोड़े बनेंगे भाई, तो लाजमी सी बात है 5 24 हैं और 2 97 हैं, तो कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे 24 बनेंगे, और 24 जोड़े बनेंगे तो कितनी जीरो लगेंगे इस गुणा के रिजल्ट में दाहिने और 24। ठीक है, कितनी जीरो बनेंगी भाई 24 बनेंगी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा गुणा होते चले जाए कहाँ तक 300 तक, फिर हमें बताना हो कि कितनी जीरो बनेगी। ठीक है, देखो
अब 300 है किससे, मतलब 5 से और 2 से। अब देखा जाए तो यहाँ सिर्फ 5 से ही काम चल जाएगा अपना, क्योंकि कोई भी गुणा हो उसमें संख्या कम किसकी रहनी है, 5 की रहनी, 2 तो हमेशा ही ज़्यादा होना है ना। लेकिन आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ किसको चेक कर ले हम कि यहाँ पर 5 कितने आए। तो 300 को 5 से डिवाइड करो, कितना 60, फिर से 5 पे चलाओगे तो 12, फिर से 5 पे चलाओगे तो 5 दूनी 10, रुक गए क्योंकि 2 छोटा आ गया 5 से। तो देखो कितने आई, 5 कितने आए भाई, मैन संख्या तो छोड़नी है, 60 और 12 72 और 2 74, 5 कितने आए 74 आए। अब 2 कितने आने, 100 तक ही स्थानों में थे, तो 300 तक तो और भी ज़्यादा होंगे। तो 2 चेक करने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ चेक किसको करो, 5 को चेक कर लो, आपका आंसर हो ही जाएगा। तो 5 कितने आ गए 74, तो यही आपका आंसर है। इस गुणा में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 74 होंगी। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। आप जैसे ले लें कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 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 कहाँ तक भाई, 50 तक। तो अब यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, शाबाश, आप खुद निकाल के रखिएगा अपनी कॉपी पे। 50 तक हैं तो किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से। 5 से डिवाइड करोगे 10 और 5 दूनी 10 हो गया, इसको छोड़ोगे 5 कितने हैं भाई 12, यही आपका आंसर है। इस पूरी गुणा में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 12 होंगी। 2 चेक करोगे 12 से ज़्यादा ही मिलेंगे 2, देखें चेक करके। 50 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 12, क्योंकि पूरा पूरा ना घटे तो 25 से छोटा कौन है 24, तो 12 घट जाएगा। 2 6 2 तिया 6, 2 एकम 2, 25 और 12 37 और 6 43 और 3 46 और 1 47। अब यहाँ 2 कितने हैं 47 और 5 कितने हैं 12, तो नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे, कितने जोड़े बनेंगे, 12 ही बनेंगे ना, तो उतनी ही जीरो होंगी। तो 2 आपको ज़्यादातर चेक करने की जरूरत नहीं। 2 कहाँ चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। कहीं तक भी लगातार गुणा दे रखी हो, लास्ट स्टेप को उठाओ और उसमें नंबर ऑफ 5 चेक कर दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि बताओ भाई नंबर ऑफ जीरो कितनी है इस क्वेश्चन में। अब ऐसे कर दे, अब आपको 1 से स्टार्ट ना करें, ऐसे कर दे 51 गुणा 52 गुणा 53 गुणा 54 गुणा 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 100। 1 से स्टार्ट नहीं की, कहाँ से स्टार्ट कर दी 51 से। तो नंबर ऑफ जीरो बता सकते हैं, हाँ बता देंगे। पहले तो क्या चेक कर दो, 100 तक ही चेक कर दो। अब दोनों देख चुके हैं हम, 100 तक नंबर ऑफ जीरो कितने होती हैं भाई, 24 होती है ना। 1 से लेकर 100 तक की गुणा हो तो 24 होती हैं। और इसमें 24 तो कब मिलेंगे, जब 1 से लेकर 100 हो। अब यहाँ क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 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 50 तक तो अपने पास है ही नहीं, 24 में तो सारी आनी चाहिए। तो जो 50 तक की जीरो थी उनको माइनस कर लो। 50 तक कितनी होती हैं 12, अभी अभी हमने देखा था। तो 24 में से कितना माइनस कर दो 12, कितना आ गई 12। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल कैसे, जैसे कि दे दे आपको 201 गुणा 202 गुणा 203 गुणा 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 300। ठीक है, गुणा गुणा 300। एक बार तो क्या करें, 1 से लेकर 300 तक की जीरो देख दो कितनी है। अभी देखी भी थी, फिर से बता दूं। देखनी है तो किससे डिवाइड कर दो लास्ट वाली संख्या को, 5 से। 60, 5 से काटोगे 12 और 5 दूनी 10। अब 300 तक 5 कितने हैं 74। ठीक है ना, तो 300 तक जीरो कितनी हुई 74। लेकिन 300 तक तो तब है, 74 तो तब है जब 1 से लेकर स्टार्ट हो, 1 से लेकर 300 तक की गुणा हुई हो। लेकिन ये तो 201 से 300 तक ही है, यानी कि 1 से लेकर 200 तक की जीरो तो अपने पास है ही नहीं। तो एक बार देख लो 200 तक कितनी बनी, 200 तक कितनी बनी, 5 से डिवाइड करोगे 40, 5 अट्ठा 40 और 5 एकम 5, तो कितनी 48, 40 और 8 48 और 1 49, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं। तो भाई
पूरे तक 1 से लेकर 300 तक कितनी थी 74, और 1 से लेकर 200 तक कितनी 49। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, ठीक है ना। 74 माइनस 49 कितने हो गए 3 2 23। तो 201 से लेकर 300 तक नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 23 होंगी, ठीक है ना। यानी कि एक बार तो क्या किया 1 से लेकर 300 तक निकाल दी, कितनी निकल गई 74। फिर 1 से लेकर 200 तक की क्या कर दी उनमें से माइनस, तो ऑटोमेटिकली कौन बच गई 201 से लेकर 300 तक, और वो कितनी है 23 है। ओके भाई, ठीक है। ओके, तो देखो 74 माइनस 49, अच्छा कितना आ गया भाई 25, ठीक है। चलिए साथियों, हाँ ये 74 में से 49 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। मैंने गलती कर दी थी, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से होता है। आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे दे और एक लेवल पे चलते हैं। देखिए साथियों, डीप से डीप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको दोबारा से पढ़ना पड़े या एग्जाम में आप परेशान हो। बिल्कुल डीप से डीप इस क्वेश्चन को पढ़ के चलेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब इस तरह से दे दे आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 100 तक की गुणा कर दी, और 100 तक की गुणा फिर से गुणा कर दे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 50। यानी कि एक बार तो 1 से लेकर 100 तक की गुणा, फिर गुणा 1 से लेकर 50, और आपसे पूछे कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी। अब नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, अब 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं 24, आपको पता है 1 से लेकर 24, और 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं भाई 12, ठीक है। और बीच में किसका निशान है गुणा का। तो अब क्या करें, जब बीच में गुणा का निशान हो जाए तो दोनों जीरो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। यानी कि 24 गुणा 12, 24 गुणा 12 हो ना, नहीं गुणा नहीं होंगी, जैसे कि दोनों के बीच में क्या आ गई गुणा, तो दोनों जीरो जुड़ जाएंगी। 24 प्लस 12 कितनी हो जाएंगी 36, ठीक है ना। इनके बीच में क्या दे रखी हो गुणा दे रखी हो, तो यहां तक जीरो कितने थे 24, और यहां तक कितनी थी 12, दोनों जुड़ जाएंगी। क्यों कितनी हो जाएंगी 36। क्यों जुड़ जाएंगे, देखो कारण देखो, 1000 गुणा 100 कितने जीरो लगेंगी, जो रिजल्ट आएगा उसके पीछे कितने जीरो होंगी 5। ये 3 जीरो और ये 2 जीरो एज इट इज उठा के नहीं रखोगे पीछे, ठीक है ना। यहां कितने जीरो 2, और यहां कितने जीरो 3, बीच में क्या है गुणा, तो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। कितने जीरो होंगे रिजल्ट में 5 होंगे ना। और यहां पर भी एक जीरो होती 1000 गुणा 1000, तो यहां कितनी हो जाती 6। यानी कि जब दो स्टेपों के बीच में क्या हो गुणा हो तो उनकी जीरो को क्या कर देना आप ऐड कर देना, 36 आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। ओके है ना। और एग्जांपल लेते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 200 गुणा 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक 100 तक, तो कितनी होंगी। अब हम देख चुके हैं 1 से लेकर 200 तक कितनी होती हैं 49, और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं 24, ठीक है ना। और बीच में किसका निशान है गुणा का, तो दोनों जीरो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। 49 और 24 कितना हो गया 3 73, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है 73 है, ठीक है। ओके भाई साथियों, यानी कि बीच में गुणा का निशान आपको दिखाई दे तो इन जीरो को क्या कर दोगे आप जोड़ दोगे। अब यदि गुणा की जगह यहां पर जोड़ का निशान होता, गुणा की जगह जोड़ का निशान होता, 1 से लेकर 100 तक की गुणा प्लस 1 से लेकर 50 तक की गुणा,
तो बताओ इस रिजल्ट में नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है 24 और इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है 12। अब बीच में प्लस आ जाए तो फिर उत्तर कितना, तो प्लस आ जाए तो प्लस ही नहीं करनी भाई। अब देखो फॉर एग्जांपल आप खुद बता दोगे क्या हुआ, 1000 प्लस 100, तो रिजल्ट होगा उसके अंत में कितनी जीरो होंगी, यहाँ जीरो है 3 और यहाँ जीरो है 2, तो कितनी होंगी 2 होंगी, क्योंकि प्लस के निशान में जीरो की बटे में जीरो कितनी आ पाई 2 ही आ पाई। अब रिजल्ट करेंगे तो 0 0, अब 1 बीच में आ गया। यानी कि जब भी प्लस का निशान हो दो रिजल्टों के बीच में, तो जहां पर कम जीरो हैं वही आपका उत्तर है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ऑफ जीरो में कितना होगा 12 होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, चलो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 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 200 और ये यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितनी थी 49 प्लस यहाँ कितनी थी 24, तो ये 24 आपका उत्तर है, क्योंकि जीरो के नीचे जीरो कितनी आ पाएंगी 24, यहाँ जीरो के नीचे जीरो कितनी आ पाएंगी 12। ठीक है, बीच में गुणा का निशान हो तो इनको ऐड कर दो, उत्तर हो जाएगा 36। बीच में प्लस का निशान हो तो जिसके पास कम जीरो वही क्या है आपका उत्तर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। और ये प्रश्न आते कैसे हैं, देखिए क्वेश्चन तो मैं और भी कराऊंगा आपको। क्वेश्चन आपके पेपर में होते कैसे हैं, 1 से लेकर 100 तक की गुणा नहीं लिखी होती पेपर में, या 1 से लेकर 50 तक की गुणा नहीं लिखी होती। 1 से लेकर 100 तक की गुणा को हम क्या लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल लिखा होता है। गुणा डालना है तो गुणा, प्लस डाले तो प्लस, उसकी मर्जी होती है। 1 से लेकर 50 तक क्या लिखता है 50 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन होता है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। ठीक है भाई, और 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 से लेकर 100 तक की गुणा, और 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 से लेकर 50 तक की गुणा। ठीक है, अब 1 से लेकर 100 तक की गुणा में जीरो कितनी होती है 24, और 1 से लेकर 50 तक की गुणा में जीरो कितनी होती है 12, और बीच में गुणा का निशान है तो ये जुड़ जाएंगी, कितनी होंगी नंबर ऑफ जीरो 36। या फिर आपको लिख के दे देगा 100 फैक्टोरियल प्लस में 50 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो बीच में प्लस का निशान आ गया, इसके पास जीरो कितनी है 24, इसके पास जीरो कितनी है 12, तो प्लस का निशान हो जिसके पास कम जीरो वही उत्तर आंसर, क्योंकि जीरो के नीचे जीरो कितनी आ पाएंगी 12 ही आ पाएंगी। क्लियर है भाई, ओके हैं। और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से लिख के देता आपको, इस तरह से प्रश्न नहीं होता। हम्म 30 फैक्टोरियल गुणा में 20 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो बताओ। अब 30 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 30 तक की गुणा, 20 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 20 तक की गुणा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन ये है 3 गुणा गुणा 30 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा गुणा कहाँ तक 20 तक। ठीक है ना, अब यहाँ तक नंबर ऑफ जीरो चेक कर लो। नंबर ऑफ जीरो कैसे चेक करोगे, लास्ट वाली संख्या उठाओगे उसको किससे डिवाइड कर दोगे 5 से, 5 से का 30, 5 से कम 5, मैन संख्या को छोड़ो, लास्ट नीचे वाले स्टेप देखो 6 है और 1 है 7, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है 7 है। 20 तक देख लो, 20 को डिवाइड करो 5 से, 5 का 20 आगे चलेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है 4 है। और बीच में गुणा का निशान है तो क्या होगा, क्या होगा भाई जुड़ जाएंगी, 7 और 4 है 11। ये आपका आंसर, कितनी जीरो होंगी 11 होंगी। और यदि यहाँ पर गुणा की जगह किसका निशान होता प्लस का, गुणा की जगह किसका निशान होता प्लस का, तो जिसके पास कम जीरो है, इसके पास कितनी जीरो 4, इसके पास 7, तो उत्तर कितना होगा आपका 4 होगा, क्योंकि जीरो के नीचे जीरो 4 ही आ पाएंगी, फिर तो एक बीच में आ जाएगा या और कोई अंक बीच में आ जाएगा। ठीक है ना, राइट है। और देखते हैं और क्वेश्चन।
50 फैक्टोरियल गुणा 30 फैक्टोरियल प्लस, या फिर फिलहाल तो गुणा ही रखते हैं, गुणा 20 फैक्टोरियल, यानी कि 1 से लेकर 50 गुणा, फिर 1 से लेकर 30, फिर 1 से लेकर 20। अब नंबर ऑफ जीरो हमें पता है, देख चुके हैं, यहाँ 12 होती हैं, यहाँ कितनी होती हैं 7, और यहाँ कितनी होती है 4। ये अभी देखे थे, ये पहले हमने देख लिया था, है ना। अब देखो यहाँ 12, 7, 4। अब सभी के बीच में क्या है, गुणा, तो सभी के बीच में गुणा है तो सारी जीरो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 12 प्लस 7 प्लस 4, 12 और 7 19 और 4 23, तो यहाँ पर 23 आपका आंसर है। नंबर ऑफ जीरो कितनी है भाई, 23 है। लेकिन ऐसा होता, यहाँ तो गुणा ही रहने दो, यहाँ कितना कर दिया प्लस, क्या अब भी 23 होगा, नहीं। अब क्या हुआ, इनकी नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई 19, और इसकी 4, इन दोनों की मिलकर कितनी नंबर ऑफ जीरो हो गई 19, और इसकी कितनी 4, बीच में किसका निशान है, प्लस का, तो जिसके पास कम जीरो वही उत्तर, यानी कि उत्तर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है। अब और देखो, यहां तो गुणा ही हो और यहां कितना हो जाए, प्लस हो जाए। नंबर ऑफ जीरो 12, इसके पास 7, इसके पास 4, इसके पास 12, और इन दोनों की मिलकर कितनी हो गई 11, बीच में किसका निशान है, प्लस का, तो कम कौन सी रही, ये, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 11 होंगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, यहां पर जैसे कि होता 40 होता, यहाँ 40 फैक्टोरियल। अब 40 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होती हैं 9, और 30 में 7, और 20 में 4। अब यहाँ बीच में प्लस का निशान, अब इन दोनों की मिलकर कितनी बन गई 11, और ये प्लस का निशान यहाँ कितनी 9, तो अब कौन सी रह गई 9, तो 9 आंसर है। ठीक है, सभी के बीच में गुणा हो तो 9, 7, 16 और 4 20, फिर 20 हो जाएगा। यहां गुणा हो, यहां प्लस हो, आप खुद बताइएगा, यहां गुणा यहां प्लस, इसके पास कितनी 9, और इसके पास 7, और इसके पास 4, इन दोनों की मिलकर कितनी होगी 16, इसके पास 4, बीच में क्या है प्लस का निशान, तो 4 आंसर होगा। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 4 होगी। ठीक है भाई, आशा करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देते हैं। अब तो आपको सीधी सीधी गुणा दे रखी थी, 1 2 3 4 5, अब आपको पहाड़ों की गुणा दे देता है, पहाड़े दे देता है आपको। आइए उनको सोल्व करना बताता हूँ। पहाड़े किस तरह से, तीन गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 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 300, गुणा गुणा 300, 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा, यानी कि 3 का पहाड़ा 300 तक गुणा कर दिया। अब बताओ कितनी जीरो बनी, नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो देखो भाई साथियों, यहां से कैसे बताओगे आप नंबर ऑफ जीरो, इसको हैंडल कैसे करोगे। 3 को हम क्या लिख लेंगे, 3 गुणा 1 गुणा, 6 को क्या लिख लेंगे 3 गुणा 2 गुणा, 9 को 3 गुणा 3 गुणा, 12 को 3 गुणा 4 गुणा, उसी तरह 300 को 3 गुणा 100। और आप यहां पर देखो 3 की गुणा कितनी बार हुई, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार भाई 100 बार। 3 कितनी बार गुणा हो गया 100 बार गुणा हो गया। और 100 बार गुणा हुए 3 को हम एक साथ कर लें, ये 3 ये 3 हम एक साथ कर लें। 3 की गुणा कितनी बार 100 बार, तो उसको क्या लिख देंगे 3 की शक्ति 100, तो 3 की पावर 100 तो एक तरफ हो गया। अब क्या बचा 1 2 गुणा 3 गुणा 4, और इस तरह से गुणा होते होते कहां तक 100 तक। अब 3 की पावर 100 है, क्या इसके कारण कोई जीरो मिलेगी,
तीन को आप कितनी बार गुणा में लिख दो, क्या वहां पर 2 और 5 होगा? नहीं होगा। तो यहां से नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 0। और 1 से लेकर 100 तक की गुणा में नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 24। और 24 गुणा है तो प्लस, 24 प्लस 0 कितना आ गया भाई? 24। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी आपकी? 24 होंगी। 3 की पावर 100 कौन सा है? 3 की गुणा कितनी बार हुई है? 100 बार। तो सारे जो 103 थे उनको हमने एक साथ कर लिया, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 100। तो क्या बचा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक? 100। अब 1 से लेकर 100 तक की जो गुणा, उसमें जीरो कितनी? 24। और इसमें कितनी? 0। तो कितनी आ गई? 24। ठीक है, क्लियर है भाई? उसी तरह ये एक बार लिखिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट लें, अब खुद निकाल के देखिएगा। क्वेश्चन में लिखता हूं, आप कोशिश करना, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 गुणा 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 700 गुणा कहाँ तक? 700 तक चली गई। अब नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? यदि आप एस्टिमेट लगा चुके हो तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर भी कितनी होंगी? 24 ही होंगी। क्योंकि 7 को क्या लिखेंगे? 7 गुणा 1, 14 को 7 गुणा 2, उसी तरह गुणा गुणा होते होते क्या हो जाएगा? 7 गुणा 100। और 7 की गुणा कितनी बार हो गई? 100 बार। तो 100 7 है, उनको एक साथ करेंगे तो कितना हो गया? 7 की पावर 100। और 7 की पावर 100, तो फिर इसके अलावा क्या बचा? 1 गुणा 2 और गुणा होते होते कहां तक? 100 तक। अब इसके कारण कोई जीरो मिलेगी? 7 100 बार गुणा किया, ना वहां पर 2 है ना वहां पर 5 है, तो कोई जीरो नहीं मिलेगी। और क्या इसके कारण जीरो मिलेगी? हाँ, मैं बताया जीरो मिलती है। कितनी? 24। तो 24 प्लस 0 कितनी होंगी भाई? 24 आपका आंसर। साथियों, कोई भी पहाड़ा आपको दे रखा हो तो आप इसको ऐसे हैंडल कीजिएगा, लेकिन आपके लिए मायने रखेगा 5 का पहाड़ा और 10 का पहाड़ा। 5 का और 10 का पहाड़ा दे रखा हो, बस उसको हमें थोड़ा ध्यान से करना है। आइए, 2 मेन पहाड़े, बाकी सारे 2 का 7 का किसी का भी दे रखा हो, ऐसे ही हैंडल करना आपने। ठीक है, जाना कहाँ तक गए आप? जैसे कि ये 350 तक होता तो इसको क्या लिखते थे? 7 गुणा 50। अब 7 कितनी बार? 50 बार। अब ये गुणा कहाँ तक जाती? 50 तक। तो अब 50 तक तो कितनी जीरो बनती है यहाँ पर? 12। ठीक है, वो पहाड़ा कहीं तक भी दे सकता है। क्लियर है भाई? तो आप हैंडल कर लोगे ना, आप बता दोगे यहाँ तक कितनी गुणा आई है, कितनी जीरो बनी। यहाँ के कारण तो कोई जीरो बनने ही नहीं। ठीक है, अब आइए मैं आपको हैंडल करना सिखाता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़े होते हैं 10 का और 5 का। मैं 10 का पहाड़ा लेके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, डीप से डीप, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपका सोल्व करवाएंगे। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 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 1000। ठीक है, 10 का पढ़ा कहां तक हमने? 1000 तक। अब इसको भी वैसे ही तोड़ लीजिए जैसे सब पाठों को तोड़ रहे थे। इसको लिखेंगे 10 गुणा 1, इसको क्या लिखेंगे? 10 गुणा 2 और 30 को 10 गुणा 3, ऐसे ही गुणा होते होते 1000 को क्या लिखेंगे? 10 गुणा 100। अब 10 की गुणा कितनी बार हो गई? 100 बार। तो 10 की गुणा 100 बार हो गई तो क्या लिख देंगे? 10 की शक्ति 100 गुणा यह कितना? 1 2 गुणा 3 गुणा 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 कहाँ तक? 100 तक। इसके कारण कितने जीरो मिलेंगी? 100 तक की गुणा हो गई 24। और 10 की पावर 100 का मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो? 100 जीरो। और वो तो एज इट इज लगनी है पीछे जाके, तो 100 जीरो यहां से मिलेंगे हमें। मतलब देखिए जैसे ऐसे हो 10 की शक्ति 4 गुणा 7, तो इस रिजल्ट के पीछे कितने जीरो होंगी? अब यहां तो कोई जीरो नहीं है ना, लेकिन 10 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है? 10,000 गुणा 7, कितने जीरो लगी?
4 जीरो, यानी कि 10 की पावर कितनी भी हो उतनी जीरो तो कंफर्म पक्की। यहां गुणा क्या है 10 की पावर 100, मतलब 100 जीरो तो कंफर्म, 100 जीरो तो कंफर्म लगनी ही लगनी। जैसे कि ये क्वेश्चन हो जाए 10 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 4, अब क्या है 5 गुणा 4 है 20, 1 जीरो तो इनकी, 2 जीरो ये है ना, ये तो जानी ही जानी पीछे, क्योंकि 10 की पावर 2 क्या है 100, ये 2 जीरो तो लगनी ही। उसी तरह इनकी गुणा होके जीरो कितनी बनी पीछे 24, और 10 की पावर 100 मतलब 100 जीरो ये लगनी ही लगनी, 100 जीरो ये और 24 ये, बीच में क्या है गुणा, गुणा हो तो जुड़ती है, 100 ये और 24 ये, नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 124। यहां से गलती मत कर देना 24 लिखने की। 10 के पहाड़े में जो ये है ये जीरो तो कंफर्म है ही, ये तो लगनी ही लगनी है, 100 ये 24 ये, टोटल कितनी हो जाएंगी 124। राइट है भाई। आगे क्वेश्चन देखिए, एक बार और देखो क्वेश्चन को, ये ऐसे लिख ले, ये तो आप पिछले पहाड़े भी लिख चुके हो, ये लिख लिया 10 की पावर 100, यहां से जीरो 24, किसी की भी 10 की भी कितनी पावर हो, जैसे कि 10 की पावर 3 गुणा 8 तो 3 जीरो तो पक्की, लेकिन यहां पर ये हो 10 की पावर 3 गुणा 8 गुणा 5, भाई 8 5 40, 1 जीरो तो इनकी और 3 इनकी। ठीक है, क्लियर है। 10 की पावर कितनी की भी गुणा हो उतनी जीरो तो कंफर्म है ही पीछे, 24 ये 10 ये कितना हो गया 124। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, अच्छा ऐसे हो आप निकालना, आप बताइएगा मुझे, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 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 500, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 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 500, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगी। तो देखो भाई साथियों, 10 गुणा 1 गुणा 10 गुणा 2 और गुणा होते होते कहां तक चले गए 10 गुणा 50, 10 की गुणा कितनी बार 50 बार, तो 10 की पावर 50 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा गुणा कहां तक 50 तक। अब 1 से लेकर 50 तक कितनी जीरो होती हैं 12, और 10 की पावर 50 50 जीरो ये कंफर्म, तो 50 ये 12 ये, तो 50 प्लस 12 नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 62 होंगी। ठीक है भाई, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो बात को, आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 5 के पहाड़े का रोल हो तो उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक हो जाता है नंबर ऑफ जीरो। देख रहे हो ना, अब तक की क्लास किस पे चली हुई है, नंबर ऑफ जीरो पे ही चली हुई है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खूब सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो भाई 5 का अब ये दे दे 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा गुणा 500। 5 का पहाड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है उसका कारण बताता हूं मैं आपको। अब इसको भी ऐसे ही लिखो 5 गुणा 1 5 गुणा 2 5 गुणा 3 गुणा गुणा कितना 5 गुणा 100। ठीक है, अब 5 की गुणा कितनी बार हो गई 100 बार, तो कितना 5 की पावर 100, क्योंकि 100 बार 5 गुणा में लिखा हुआ है ना, तो 5 की पावर 100 क्या बचा गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा गुणा कहां तक भाई 100 तक। ठीक है, राइट है। अब यहां पर देख लो इस गुणा में 5 कितने होते हैं 24। अब ये गलती मत कर देना कि सर 24 इसके कारण तो जीरो मिली नहीं, 24 ये उत्तर कितना हो गया 24, नहीं गलती मत करना। 5 कितने हैं यहां पर 24। अब बारी आ गई 2 की, 2 को सिर्फ चेक करना है, वो 5 के पहाड़े में चेक करना है, वरना कहीं पर भी आपको 2 चेक करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी। ठीक है ना, सिर्फ 5 के पहाड़े में 2 कम रह जाएगा किससे 5 से। अब 5 कितने
24। और हम क्वेश्चन में देख चुके हैं 2 कितने होते हैं 100 तक की गुणा में 97, पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था। 5 24 और 2 कितने 97। यहां से 5 कितने भाई 24 और 105 ये रहे, 105 ये रहे, 105 यहां पर है और 24 5 यहां पर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में 5 टोटल कितने हो गए 100 और 24 कितने 124 और 2 कितने हैं सिर्फ 97। तो अब कम कौन रह गए 2। तो कितने जोड़े बन पाएंगे 97, यानी कि नंबर ऑफ जीरो यहां पर 97 होगी। सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ जीरो में 5 का पहाड़ा, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होता है जिसमें हमेशा 2 कम रह जाता है और 5 ज्यादा हो जाता है। क्योंकि 5 हमेशा कम रहता था 2 से, लेकिन अब तो 5 के घर की बात होगी ना, 5 का खुद का पहाड़ा है, 5 तो हर स्टेप के साथ है, लेकिन 2 तो बड़ी दूर दूर मिलेगा ना, 10 पे 20 पे 30 पे, लेकिन 5 तो हर स्टेप पे है। तो इस क्वेश्चन में 105 तो ये रहे, 24 यहां होते हैं, 5 कितने हो गए 124 और 2 कितने रह गए भाई 97। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 97 होंगी, ना कि 24। ठीक है ना, क्योंकि 100 यहां पर है 24 यहां पर है, टोटल 5 कितने हो गए 124, टोटल 2 कितने हो गए 97, क्योंकि 2 यहां तो है नहीं, 2 तो यहीं पर है बस। तो आंसर कितना हो गया आपका 97। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन ही बच गए इसमें, फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 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 मैं ले जाऊं इसको 200 तक, नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो 5 गुणा 1 5 गुणा 2 10 को लिखेंगे, और उसी तरह 200 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 40। ठीक है ना, 5 गुणा 40। तो अब देखो 5 गुणा कितनी बार हो गई 40 बार हो गए, तो 5 की पावर 40, क्योंकि 5 40 बार गुणा ना एक साथ करेंगे तो 5 की पावर 40। क्या बचा गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा कहां तक 40 तक। कहां तक भाई 40 तक। अब यहां देखो इसमें देख लेते हैं 5 कितने हैं और 2 कितने हैं 40 तक की गुणा में, 1 से लेकर 40 तक की गुणा में। यदि हम 5 चेक करेंगे तो 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 40 5 एकम 5, यानी कि यहां पर जो 5 निकले वो कितने निकले 8 और 1 9। 2 देख लें यहां पर कितने हैं, 40 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, 20 2 पे काटेंगे 10 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, क्योंकि 5 नहीं कट रहा इसे छोटे वाला काट दो, और फिर 2 एकम 2। तो मेन संख्या छोड़ेंगे 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 2 37 और 1 38। तो इसमें 2 कितने हैं 38 है। ठीक है, 2 कितने हैं भाई 38 हैं। तो हमें 2 तो मिले कितने 38 और 5 9 तो ये रहे और 5 40 ये रहे। 5 की पावर 40 का मतलब क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितनी बार 40 बार। तो 40 5 ये रहे, 9 5 यहां पर है, तो 5 कितने हो गए 49। अब 2 कितने हुए 38, तो कितने जोड़े बन पाएंगे 38 ही बन पाएंगे, जो कम रह गया ना वही तो आंसर होता है अपना। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हो ही गया लगभग। अब आपको 2 का पहाड़ा दे दे तो 2 के पहाड़े को ऐसे ही हैंडल करो जैसे पहले करते थे, यानी कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 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 200। ठीक है, तो 2 गुणा 1 2 गुणा 2 गुणा 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 2 गुणा 100। ठीक है ना, 2 गुणा 100, 2 की कितनी बार गुणा हो गई 100 बार, 2 की पावर 100,
क्या बचा, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा गुणा कहां तक भाई, 100 तक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होती हैं, 24। यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है ना, निकाल दोगे। 100 तक जाता तो 50 तक देख लेते, 12। कहीं तक भी जाए आप चेक कर लोगे, जैसे कि ये चला जाता कहां तक, 300 तक। तो इसको क्या लिखते, 2 गुणा 150। तो फिर आपके सामने क्या बचता, 2 की पावर 150 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहां तक, 150 तक। तो 1 से लेकर 150 तक की गुणा में नंबर ऑफ जीरो देख दो। नंबर ऑफ जीरो देखना मतलब 5 देख लेना कितने हो गए। 150 को किससे डिवाइड कर दोगे, 5 से, कितना, 23, 5 एका 23 और 5 एकम 5। मैन संख्या को छोड़ोगे, 23 और 6 36 और 1 37। तो 5 कितने हैं, 37, और जितने 5 होते हैं उतनी कितनी क्या होती हैं भाई, जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 37 होंगी। ठीक है भाई, ओके है। अब एक क्वेश्चन और देखना, क्या, अब ये तो क्या थी, सम संख्याओं की गुणा थी। अब आपको विषम संख्याओं की गुणा दे दे, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 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 121। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी। वीडियो पॉज करके ये जीरो निकालने की कोशिश करनी है आपने, बताना भाई कितनी जीरो होंगी। विषम संख्याओं की गुणा कर दी, तो जब भी आपके सामने विषम संख्याओं की गुणा दे रखी हो तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि विषम संख्याओं के पास 5 तो होता है, 5 पे 15 पे 25 पे, लेकिन इनके पास कहीं पर भी क्या नहीं होता, 2 नहीं होता। तो इनके पास 2 नहीं होता तो ये जीरो भी नहीं बना पाएंगी, क्योंकि जीरो बनाने के लिए तो 5 चाहिए और 2 चाहिए। तो जब भी आपके सामने विषम संख्याओं की गुणा दिखे तो नंबर ऑफ 5 कितने हो, नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है, जीरो होती है। सो इस तरह से साथियों हमने नंबर ऑफ जीरो के हर एक क्वेश्चन को देखा, हर एक पॉइंट्स के पास गए, देखा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आपके सामने जब भी नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन होगा और इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना और देखा और समझा होगा तो आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन आपकी झोली में होगा। तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पोर्शन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तब तक स्वस्थ रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।